क्लास वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चा जो अपना 11th चैप्टर से ना डिफरेंशियल इक्वेशन ਉਹਦੀ 11C है जो ਉਹਨੂੰ देखो आर्टिकल नंबर फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होएगी किस इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚ x ਜਾਂ ਫਿਰ y इक्वेशन 'ਚ। ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਸਟੈਪ ਕੀ ਨੇ? फर्स्ट स्टैप क्या है कि जो ਆਪਾਂ ਨੂੰ इक्वेशन गिवन होएगी ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਿਖਣੀ है। सैकेंड, उस ही इक्वेशन ਨੂੰ ਆਪਾਂ उन्नी देर तक डिफरेंशिएट करना है जिन्नी देर तक अपने को कोई कॉन्स्टेंट आंसर नहीं आ जाता। ठीक है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। थर्ड स्टैप क्या है कि जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਬਿਟਰੀ ਕਨਸਟੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗਿਵਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਆਰਬਿਟਰੀ ਕਨਸਟੈਂਟ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ थर्ड स्टैप ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੈਨ ਉਹ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਇਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੈਪ ਅਪਲਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। उन्होंने क्या बोलिया कि तुसी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है रिप्रजेंटिंग द फैमिली ऑफ लाइन्स, जो कि लाइन किनू रिप्रजेंट करती हो फैमिली ऑफ लाइन्स नू, मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। फर्स्टली आप इंटरसेप्ट आ जो उन्होंने लैट करते हैं। ठीक है जी, तो देखो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? लेट इक्वल इंटरसेप्ट बी ए कॉमा ए। ठीक है जी, आप इक्वल इंटरसेप्ट ले लें, मतलब दोनों इक्वल होए ना ए ए। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ लाइन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज की होएगी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, और की हो सकती है क्योंकि इंटरसेप्ट आप लाए से ना ए, तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है तो की करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो गया x प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, विच मीनस x प्लस वाई एज इट इज, ए डिवाइड है दूसरी साइड जाके की हो गया 1 दे नाल मल्टीप्लाई, तो अपने को लाइन की इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਿਖਣੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਆਰਬਿਟਰੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ क्या है? डिफरेंशिएट। ठीक है जी, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है जी, देन अपने को की जाएगा वी गेट एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई ਨੂੰ डिफरेंशिएट कर दो, तो एक्स ਨੂੰ डिफरेंशिएट किया तो की बन गया 1। ठीक है जी, प्लस वाई ਨੂੰ डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो की बन गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए की अपने को कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन करो कि होंगे 0। ठीक है, तो विच इज अवर, उन्होंने यही बोला से ना कि तुसी की फाइंड करना है, मतलब अपने को इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है जी, तो की हो गया विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, ये तो सिंपल सीगा, लाइक मतलब 2 स्टैप दे विच सम खत्म हो गया। ठीक है, इस तरह ही मतलब जेडे भी उन्होंने कहने कि इलीमीनेट करने अपने को कोई भी इस तरह का आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट आएगा उन्होंने आप इलीमीनेट करना, मतलब खत्म करना। ठीक है, तो हुण आप ओवल सम एक बार यूज़ कर लैंदे आ जिहदे विच तीनों ही स्टैप यूज़ होंदे होण। ओके, एक बार सैकेंड देख लो। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स। अपने को फैमिली गिवन है y दे विच आउण, y इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 5 बाय इलीमीनेटिंग द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट a। ठीक है जी, a नूं आपां इलीमीनेट करना है। फर्स्ट क्या होया, अपने को इक्वेशन है। ठीक है जी, वेयर a इज एन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, तो आप इक्वेशन बनाई। इक्वेशन किस तरह बनाती उन्होंने, जो एक्स सीगा एक्स नूं आपां की करता एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो इधर की हो गया a प्लस 5x अपॉन x, जो अपॉन x आना सीगा फिर उधर चला गया y दे नाल, तो की हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू a प्लस 5x। ठीक है जी, मतलब इतने देख लो एलसीएम ले लें a अपॉन ये एज इट इज़ दे नाल फिर वो 5x लग गया। ठीक है, नैक्सट दे विच जोड़ा एक्स अपॉन सीगा मतलब डिवाइडेड से दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया, वापस इधर की हो गया a प्लस 5x। ठीक है, इन्होंने दोनों साइड तो की करना है हुण डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएशन कर दो, तो की हो गया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
एक्स। हुण देखो इत्थे दो फंक्शनस आ, पहले अपने कोल एक ही हुंदा सी ना, हुण इधर किन्ने आ रहे आ, दो फंक्शनस, वो भी मल्टीप्लाई च, मतलब प्रोडक्ट ऑफ लगदा पिया रूल। ठीक है जी। दैन की हो गया एक्स इंटू वाई, मतलब यू एज इट इज डेरिवेशन ऑफ वी प्लस वी एज इट इज डेरिवेशन ऑफ यू। ठीक है जी। तो फॉर्मूला पुट कर देना है, इज इक्वल टू ए की हो गया आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, तो ए ने बन गया 0, दैन एक्स की डिफरेंशिएशन की होगी 1, तो एज इट इज 5। अपने को पूरा इक्वेशन का आंसर ये आ जाना। ठीक है, मतलब ये है कि जितने दो फंक्शन लग गए उत्थे तुहानूं पता लग जाना था, प्रोडक्ट ऑफ रूल्स लग जाएगा फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग ए एंड बी इन ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। तो फर्स्टली अपने को गिवन इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। डिफरेंशिएट कर दो ऑन बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो हम देखो इधर मतलब ए एक्स स्क्वायर, तो ऑब्वियस अपना 2 अगे आ जाएगा, की बन गया ए एक्स। ठीक है जी, 2ax। दैन की आ गया माइनस विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते पे हैं, तो की आ गया 2 ये अगे भी आ जाएगा, दैन वाई बी, दैन वाई फर्दर ये अगे एक्स की डेरीवेशन की 1 बन जानी, हम अगेन वाई की डेरीवेशन की बन गया डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है जी। दैन फर्दर 1 की डेरीवेशन की होगी 0। ठीक है, समझ लगी। ਜਾਂ तो फिर तुम इस तरह कर सकते हो, ਜਾਂ इन्हों तो दोनों ते भी प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो। ठीक है जी, थानू इत्थे साइड ते आप अप्लाई करके दिखा देने आ, आंसर सेम ही आना। ए एक्स स्क्वेयर ते प्रोडक्ट लगाओ की हुंदा है यू इंटू बी, यू एज इट इज डेरीवेशन ऑफ बी। ठीक है जी, प्लस बी एज इट इज डेरीवेशन ऑफ यू। ठीक है, तो की बन गया ए एज इट इज, ठीक है जी, डेरीवेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर मतलब 2x, दैन एक्स की डेरीवेशन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एज इट इज कॉन्स्टेंट की डेरीवेशन 0, मतलब की बन गया जी 2 अगे लिख दो 2ax एज इट इज प्लस आ तो 0 ही बन गया, तो अपने को आंसर किया गया 2ax। तो 2ax पुट करता पाए एक्स स्क्वेयर की जगह पे। ठीक है जी, प्रोडक्ट रूल लगा के दैन नेक्स्ट आ रहा अपने को बी वाई स्क्वेयर, तो ये भी सेम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करवा दो, कि हो गया बी एज इट इज डेरिवेशन ऑफ वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एज इट इज डेरिवेशन ऑफ बी। ठीक है जी। दैन बी एज इट इज 2 मतलब ये क्या आ गया 2y फर्दर y की डेरीवेशन जिदा फर्दर x की डेरीवेशन करनी सी, तो x की डेरीवेशन 1 हो जानी है, फर्दर y की डेरीवेशन करी की बन गया डी वाई अपॉन डी एक्स, दैन प्लस v कॉन्स्टेंट मतलब 0, देना सारी टर्म की बन गई 0, तो अपने को की बन गया 2by इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। आही चीज़ आप इतने लिखी। ठीक है जी। दैन की बन गया अपने को 2ax माइनस 2by। हुण जो डी वाई अपॉन डी एक्स होंगे मतलब की हो गया कि वाई की डेरीवेशन, तो आप वाई की डेरीवेशन इदा भी लिख दें वाई डैश। ठीक है जी, आपको पता है ना कि वाई डैश कि होंगे डी वाई अपॉन डी एक्स दी ही। ठीक है, तो वही जगह इदा लिखता इज इक्वल टू 0। इनू क्या आप दे देंगे नंबरिंग। ठीक है जी, ਜਾਂ फिर थोड़ा हजे होर इनू सिंपल आउट कर लेने आप। फर्स्टली इन्हों अलग अलग कर लो, इधर की बन गया 2ax, एक्स वाली टर्म्स अलग वाई वाली अलग, तो नैगेटिव की टर्म दूसरी साइड जाके ऑल पॉजिटिव की टर्म, दोनों 2 कॉमन है कैंसल, तो बन के गया ax इज इक्वल टू बी वाई इंटू वाई डैश। इक्वेशन नंबर 1 देता, इक्वेशन नंबर 1 देता। अगेन आप डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि आप क्या सीगा कि आप उन्नी देर तक डिफरेंशिएशन करनी है इन्हों की जिन्नी देर तक कॉन्स्टेंट ना आ सके, बट दोनों के नाल वेरिएबल आ रहे हैं, कॉन्स्टेंट तक इतने आया ही नहीं, तो अगेन डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, अगेन डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हुण इधर देखो दोनों ते लगा दो, प्रोडक्ट रूल लगा दो या फिर डायरैक्ट कर दो। ए एज इट इज एक्स डेरीवेशन कितनी होगी 1 इज इक्वल टू, ठीक है जी, हुण इहदी डेरीवेशन देखो v एज इट इज, ठीक है, y फंक्शन नाल की हो गया y डबल डैश,
then plus b y dash into y dash। प्रोडक्ट रूल ही लगाने इन्हां ते, ठीक है जी, क्योंकि प्रोडक्ट च चलते पे डायरैक्ट जिस तरह तुहानूं करके दिखाए सी उस तरह ही कर लियो, तुहाडे कोल सेम यही आंसर आना। तो की हो गया a इंटू 1 इज इक्वल टू a, दैन b y इंटू वाई डबल डैश प्लस v एज इट इज़ वाई डैश मतलब 2y डैश, मतलब y दी डैश पार स्केयर आ जानी है, ठीक है जी। बेसेमा पार्स ऐड हो जांदियां, इक्वेशन नंबर इनू 2 दे दो। हुण तुहाडे कोल आरबिट्रेरी कॉन्सटेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। फिर उन्होंने की किया सीगा कि इन्हां दोनों जो भी तुहाडियां इक्वेशनस आंदियां आ, मतलब तुसीं आरबिट्रेरी कॉन्सटेंट खत्म करना है, ठीक है। इट मीनस मैं ए और बी खत्म करने, उन्होंने यही किया सी ना, एलिमिनेटिंग ए एंड बी। तो जो मेरे ए बी आ रहे वो खत्म करने आ, तो आप की लिखांगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है जी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए, ठीक है। ए दी जगह ते आप की पुट कर सकते हैं, ਜਾਂ फिर आ देखो अपने को की है ए एक्स इज इक्वल टू बी वाई इंटू वाई डैश, ठीक है। तो आप ए की जगह ते तुसीं आ सारी वैल्यू पुट कर सकते हो, इत्थे ए है ना, तो ए की जगह ते आप सारी वैल्यू पुट कर दो, तो की हो गया बी वाई डबल डैश वी वाई डैश स्केयर नाल की आ रहा वो एक्स इंटू पाके एक्स इज इक्वल टू कहते आ रहा है वो बी वाई डैश, ठीक है जी। दैन दोनों चो बी कॉमन निकल सकता है, बी कॉमन कर लो, अंदर कितना बच गया वाई इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश स्केयर इंटू एक्स इज इक्वल टू वी वाई डैश। दोनों च बी है कॉमन कटता, अपने को इक्वेशन हूँ एक्स में अंदर मल्टीप्लाई करा दो, की हो गया वाई डबल डैश इंटू एक्स प्लस वाई डैश स्केयर इंटू एक्स, ठीक है जी। 12 नहीं आ डैश एक्स आ, ठीक है जी, इज इक्वल टू वाई इंटू वाई डैश। सारी इक्वेशन एक साइड ते रख लो, तो अपने को बन गया एक्स इंटू वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश स्केयर, दैन इधरली टर्म पॉजिटिव दी नैगेटिव बन गई वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0, रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। मतलब जस्ट ध्यान नाल देखो, उन्होंने इक्वेशन गिवन दी है, की कहते हैं ए बी कॉन्सटेंट आ जो तुसी एलिमिनेट करने, तो फर्स्टली तुसी डिफरेंशिएशन की, ठीक है। अपने को इक्वेशनस आईयां, उन्होंने एक दूसरे दे विच पुट किया, दैन अपने को दोनों ए एंड बी कॉन्सटेंट सी जो एलिमिनेट हो गया, अपने को वेरिएबल्स दे विच इक्वेशन बन गई, ठीक है जी। नैक्सट देखो, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्वेशन गिवन है वाई स्क्वायर माइनस 2 ए वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय एलिमिनेटिंग ए। इक्वेशन गिवन है, ठीक है जी, दैन आप की करना है, वो एलिमिनेट ए करना है। फर्स्ट स्टैप की होंदा है कि तुसी गिवन इक्वेशन लिखनी है, फर्स्ट स्टैप अपने यही होंदा है ना। तो आप गिवन इक्वेशन की अपने को वाई स्क्वायर माइनस 2 ए वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। नैक्सट स्टैप्स की होंदा है डिफरेंशिएशन, ठीक है जी, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड स्टैप 2 दे विच विद रिस्पैक्ट टू एक्स, ठीक है। दैन डिफरेंशिएशन कर दो यदि, तो यदा की हो गया 2y नाल किया गया डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पैक्ट टू एक्स करनी है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2a, दैन y की डिफरेंशिएशन की हो गई फिर डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि ये स्केयरिंग सी ना, दैट्स वाई 2y, दैन फर्दर y की डिफरेंशिएशन, तो ये सिंगल y है तो डायरैक्ट प्लस एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर की डिफरेंशिएशन की होगी जी 2x, दैन फर्दर एक्स की डिफरेंशिएशन 1, ए स्क्वेयर की डिफरेंशिएशन की होगी अपने को डायरैक्ट 0, ठीक है जी। कॉन्स्टेंट फंक्शन की डिफरेंशिएशन कितनी होंगी है 0। वो की कहते हैं ए एलिमिनेट करना, बट हजे भी अपने को इत्थे ए है, तो आप की कह रखते हैं टर्म एक साइड पर करते हैं। फर्स्टली 2 2 2 सारे 2 आ रहा है, ठीक है, तो 2 आप सारे का की कर लें कॉमन, 2 कॉमन कर लिया, अंदर कितना बच गया वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई आ 0 के नाल जाके डिवाइड हो गया, आंसर की होने दे देना 0, तो इधर की बच गया वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई से उधर जाके 0 नाल डिवाइड हो गया, आंसर की आ जाना इधर 0, ठीक है। तो की हो गया वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0।
ਆਪਾਂ ए वाले एलिमिनेट करने आ, ठीक है। तो जो ए वाली टर्म्स ਜਿਹੜੀਆਂ एलिमिनेट करनी उन्होंने आप एक साइड ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ। वाई डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज़ प्लस एक्स एज इट इज़, नैगेटिव की टर्म दूसरी साइड जाके की बन गई पॉजिटिव दी, ठीक है। तो नैगेटिव की टर्म तो पॉजिटिव च बन गई। हुण की है कि आप इदा करते हैं डी वाई डी एक्स या फिर एक्स वाई वाले सारे एक साइड पर रख लें, ठीक है। तो इधर की हो गया वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स। हुण देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाके की हो गया डिवाइड, और इधर अपने को की आ गया जी ए। इक्वेशन नंबर ओके जी आप गिवन इक्वेशन आ उन्होंने इक्वेशन नंबर 1 दे दो, जो आप आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड की उन्होंने इक्वेशन नंबर 2 दे दो। उन्होंने की बोलिया सी फर्स्ट स्टैप सी जो थोड़ी गिवन इक्वेशन है उन्होंने लिखना। सैकेंड स्टैप च उन्होंने बोलिया कि तुसी डिफरेंशिएट करना उन्नी देर तक जिन्नी देर तक तुहाडे कोल कॉन्स्टेंट जो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट ना आज भी अपने को आ गया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी आप एलिमिनेट करना सी ए नू, बट फिर भी मेरे को ए आ रहा सी, दैट्स वाई आप की कीता कि ए नू एक साइड ते रखिया, बाकी सारियां टर्म्स आप एक साइड ते करतियां। इट मीनस मेरे को एक ए दा आंसर आ गया। थर्ड स्टैप जो की कहंदा सीगा वो कहंदा एलिमिनेट कर दो तुसी जो तुहाडा आंसर मतलब किहनू ए नू, ए की अपना आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, वो की कहंदे सीगे एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट किहदे नाल इक्वेशन 1 दे नाल, मतलब जो तुहाडी इक्वेशन गिवन होएगी। हुण जो इक्वेशन मैनू गिवन आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं की करना है स्टैप 2 ਨੂੰ पुट कर देना, मतलब ਉਹਦੀ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट ਦੀ वैल्यू ਨੂੰ पुट कर देना, तो अपने आप ਉਹ खत्म हो जाना, ठीक है जी। जिद्दां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਪਾਂ ए ਦੀ वैल्यू ਇੱਥੇ पुट करती तो अपने आप ए भी खत्म हो गया। सेम इस तरह ही हुण आपां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ करना, ठीक है जी। तो की लिखांगे एलिमिनेटिंग ए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। हुण देखो मेरे को इक्वेशन 1 किहड़ी आ, 1 इक्वेशन आ वाई स्क्वेयर, तो वाई स्क्वेयर एज इट इज़ माइनस 2ay 2 एज इट इज़। हुण ए दी वैल्यू मेरे को इन्नी आ रही है, तो ए की जगह तो फर्स्टली पहले मैं पुट करूँगी वैल्यू सारी वो ए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है जी। फिर क्या आ रहा सीगा नाल वाई, तो वाई एज इट इज़ प्लस एक्स स्केयर एज इट इज़ इक्वल टू ए स्केयर। इत्थे भी आप ए की वैल्यू पुट करते हैं सारी, वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स दी उन्होंने की बोली है स्केयरिंग, तो ना किया गया स्केयरिंग। इत्थे तक समझ लग गया जी सब नू, ठीक है। हुण इनू की करते हैं कि आप सिंपलीफाई कर दें, ठीक है जी। दैन वाई स्केयर माइनस 2 एज इट इज़। हुण आ वाली वाई नू अंदर ब्रैकेट मल्टीप्लाई करवा दो, क्योंकि तो तीनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई थे ना, तो क्यों गया वाई स्केयर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय डी वाई अपॉन डी एक्स, नाल क्या आ गया जी प्लस एक्स स्केयर एज इट इज़। हुण इधर करते हैं वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स, ठीक है जी। ए स्केयरिंग अलग कर दो, अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स की स्केयरिंग अलग कर दो, क्योंकि हैगे तो अपॉन च और हैगी भी स्केयरिंग भी है साथ नाल, ठीक है जी। हुण आप की करते हैं एलसीएम लैने डी वाई अपॉन डी एक्स जस्ट एदा ही है अपॉन, तो आप इन्हों दोनों का भी नाल करके एलसीएम लैने, तो क्या आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स एलसीएम दे विच, तो इधर क्या गया नाल फिर वाई स्केयर नाल क्या आ जाऊगा जी डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस आवली टर्म एज इट इज़ 2 वाई स्केयर डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब माइनस 2 ने अंदर मल्टीप्लाई करा था, प्लस माइनस माइनस 2 एक्स वाई प्लस डी वाई मतलब एक्स स्केयर के नाल भी आप कर देना है डी वाई अपॉन डी एक्स का एलसीएम सूट आउट, ठीक है जी। दैन आवली टर्म एज इट इज़ वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स का होल स्केयर अपॉन किया गया डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्केयर। हुण देखो एक तो टर्म इक्वैलिटी चा मतलब इक्वल चा और डी वाई अपॉन डी अपॉन डी एक्स अपॉन, तो एक सिंगल कैंसल हो सकता है, ठीक है जी। दैन इधर की बच गया वाई स्केयर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2 वाई स्केयर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2 एक्स वाई प्लस एक्स स्केयर डी वाई अपॉन डी एक्स। हुण जो अपॉन च डी वाई अपॉन डी एक्स बचा दूसरी साइड जाके की हो सकता है वो मल्टीप्लाई सारी टर्म के नाल, ठीक है जी। दैन इधर क्या
जस्ट फिर बच गया अपने को वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है, तो अंदर डी वाई अपॉन डी एक्स में सारिया टर्म्स के नाल मल्टीप्लाई करा दो कि बन गया वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, तो आवला नाल आवला मल्टीप्लाई करा दो कि बन गया डी वाई अपॉन डी एक्स। दैन माइनस 2y स्क्वेयर डी वाई अपॉन डी एक्स तो है ही, नाल आवला बार बार माइनस मल्टीप्लाई करवा दो। दैन माइनस 2xy नाल किया गया डी वाई अपॉन डी एक्स। दैन प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई अपॉन डी एक्स और नाल ही आवला डी वाई अपॉन डी एक्स। राइट साइड पे बाकी टर्म एज इट इज़ आ। ठीक है, इनू नाल ही बेशक सॉल्व कर लो, एक बन गया पूरी की पूरी टर्म अपने को ए आ और आ वाली टर्म बी आ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर किहदे कोल हुंदा है जी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2a इंटू बी। ठीक है जी, तो चलो ना कि बन गया बाई स्क्वेयर एज इज डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन बेस सेम आ, पावर्स इन्होंने की हो गई ऐड, तो की बन गया डी वाई अपॉन डी एक्स द होल स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर सेम डी वाई अपॉन बेस सेम आ, पावर्स की हो गई अगेन ऐड माइनस 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर अगेन बेस सेम आ, पावर्स ऐड हो गई डी वाई अपॉन डी एक्स, या फिर लिख लो कि 2 टाइम्स आ डी वाई अपॉन डी एक्स, तो स्केयरिंग करती इज इक्वल टू आवली टर्म एज इट इज़। ठीक है, नाल क्या आ गया प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy लिख सकते हैं, नाल की लिखदा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है जी, हुण देखो इन्हां दे विच इन्हां चों अपना की आ सकदा आ, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर कॉमन आ सकदा आ। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर का कॉमन लिख सकते हैं इनू तुसीं। ठीक है, ਜਾਂ फिर हजे इस तरह ही रहन दो, आ सारी टर्म ਨੂੰ चुक के इधर ले आओ। पहलो आ वाली टर्म लिखो वाई स्क्वेयर डी वाई अपॉन डी एक्स द होल स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर डी वाई अपॉन डी एक्स द होल स्क्वेयर माइनस 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई अपॉन डी एक्स द होल स्क्वेयर। हुण आ वाली पॉजिटिव की टर्म दूसरी साइड आन के की होगी जी नैगेटिव की टर्म, अगेन पॉजिटिव द एक्स स्क्वेयर इधर आन के की हो गया जी नैगेटिव द एक्स स्क्वेयर, पॉजिटिव तो टर्म अगेन नैगेटिव और दूसरी साइड की बच गया राइट साइड तो फिर 0। हुण देखो आ वाली नैगेटिव की टर्म पॉजिटिव की टर्म कैंसल, फिर जिहड़ियां स्केयरिंग वाली टर्म्स वो अलग कर दो। स्केयरिंग वाली अपने को आई हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स दोनों कॉमन है, तो अंदर की बच गया मेरे को एक्स स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर और कॉमन किया गया डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर। दैन माइनस 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब की हो गया माइनस द 4xy डी वाई अपॉन डी एक्स। आ वाली एक्स तो आप इत्थे ही ये यूज़ कर ली, दैन बच के गया जस्ट मेरे को माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, दैन फिर आप साइन चेंज कर दें। ठीक है, तो अपने को इक्वेशन दे साइन चेंज हो गए, तो की हो गया बाहर आ जाना, यदा मतलब कॉमन सारे पिछों माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन कर लिया, अंदर की बच गया फिर 2y स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है, आ वाला माइनस कॉमन बाहर कढ़िया ही आ सारिया का, तो अंदर की बच गया पॉजिटिव का 4xy डी वाई अपॉन डी एक्स, दैन यदा भी माइनस कॉमन कर लिया, अंदर की बच गया पॉजिटिव एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। जो नैगेटिव का साइन इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाके 0 के नाल की करा दो डिवाइड, तो अपने को आंसर क्या जाना 2y स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर प्लस 4xy डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है जी, 3 स्टैप कंप्लीट हुए। फर्स्ट स्टैप की सी, फर्स्ट स्टैप इक्वेशन लिखनी चाहिए, सैकेंड स्टैप उस इक्वेशन नू डिफरेंशिएट करना सीगा जिन्नी देर तक तुहाडे कोल आर्बिट्रेरी कॉन्सटेंट नहीं आ जाता सी। ठीक है जी, फिर जो अपने कोल आर्बिट्रेरी कॉन्सटेंट आ गया दैन उसनू फर्स्ट इक्वेशन दे विच पुट कर लेना है। ठीक है जी, फिर इक्वेशन नू सॉल्व आउट करके मतलब उस आर्बिट्रेरी कॉन्सटेंट नू इलिमीनेट कर देना। ठीक है, जो आप हुण देखो इत्थे तक अपने को आर्बिट्रेरी कॉन्सटेंट ए सी, जो आप वैल्यू पुट करती अपने को आर्बिट्रेरी कॉन्सटेंट खत्म हो गया और प्रॉपरली सारा सम सॉल्व करन ते अपने को
एक रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, हुण इस तरह ही तुसी बाकी सम्स भी कर लेने आ। ठीक है जी, ये जस्ट यही मैथड है। तो आ इलिप्स दियाँ इक्वेशनस हो गई, ये तुसी कीतियां हुई हैं +1 दे विच। ठीक है जी, दैन साडी 11 ये नाल ही कंप्लीट हुई है, क्योंकि बाकी ऑलरेडी अपलोडेड ने। अगर किसी समझ कोई डाउट आ रहा, कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सैक्शन बॉक्स। ठीक है जी, थैंक यू।